अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू HPL PSL स्पेशल शो। हम लोग जियो न्यूज़ में सब मैचेस फॉलो करें। कैन यू इमेजिन कि इज़ ऑलरेडी डे 2 ऑफ PSL। फर्स्ट डे में एक बड़े स्टाइल के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना मैच जीत लिया बाय 8 विकेट्स, मगर उससे पहले ऑफ कोर्स हुई ओपनिंग सेरेमनी किया। बट एनीवे, तो आज क्या होने वाला है? वेल, इट्स सैटरडे एंड डबल हेडर डेज, 2 मैचेस खेले जाएंगे आज PSL में। फर्स्ट अप, let's have a look at your big screen. It's Peshawar Zalmi versus Quetta Gladiators. और ये मैच 3:30 बजे शुरू होगा। एंड जो दूसरा मैच है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, वो 8 बजे होगा। सो वील गिव यू अपडेट्स ऑन दैट। कल के मैच में जी क्या हुआ, लेट्स हैव अ क्विक लुक। फिर मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ, हम अपने एनालिसिस राइट अवे शुरू कर देंगे। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किस तरह कल का मैच जीता, जल्दी स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जीत थी। सो इस्लामाबाद ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। लाहौर कलंदर्स में नोटेबल इनिंग्स, चल उसी की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक वाज ओनली बैटर यू वांट टू टॉक अबाउट। 66 रन्स उन्होंने बनाए और फ्रॉम 38। ये गुड थिंग्स ही, बट लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की गुड थिंग थी। जेसन होल्डर 4 of 26 एंड वाइल चेजिंग, आपको उसकी भी बात बता देते कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर जब चेज करे थे अबाउट 140। तो वी विल टॉक अबाउट कॉलिन मनरो जिन्हें बड़े स्टाइलिश 50 बनाए, 59 of 42। एंड सलमान आगा जो एक्चुअली 2 पे आउट ड्रॉप हो गए थे बाय आई थिंक हारिस रऊफ, वी वेंट ऑन एंड उन्होंने एक वंडरफुल जो पार्टनरशिप थी उस पर उन्हें रन्स बनाए 41। एंड सो अलॉन्ग विद कॉलिन मनरो दे वन द मैच विद सुपर स्टाइल। एंड यू वांट टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स बॉलिंग, हम अपने एनालिस्ट से ही बात कर लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिकू। एंड मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। जल्दी से हम लोग आज की ये जो कल का मैच खेला गया इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सिकू, आप आज टोन सेट कर दें। अच्छा, आज मुझे ये बताएं कि हाँ, मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ, इसलिए कि 2 और मैच हैं जो हमने डिस्कस करना है। कि कल जो मैच हुआ, जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटमेंट्स बताता हूँ मैं, जो लाहौर कलंदर की जो टीम थी वो 6 विकेटें उनकी 46 रन पे गिर गई। उनके जो थे 4 for 93 थे और उसके बाद उनकी 6 विकेटें 46 139 रन। और उसके अंदर जो है शुरू के अंदर तो गेंद स्विंग हुआ, मगर जो डिसअपॉइंटमेंट है मेरी, मैं सिर्फ उन लड़कों की बात करूँगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, शाहीन हुआ है, हारिस हुए, जहांदाद हुआ है, इन लोगों का स्विंग ही नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ कि गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा और इतनी कुट पड़ गई उनको, बड़े रन्स दिए उन्होंने। और उसका नसीम शाह का हुआ, शुरू में वो गेंद कर रहा था, उनका गेंद स्विंग हुआ, अदरवाइज़ किसी का गेंद स्विंग नहीं हुआ, जो मैं फास्ट बॉलर के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। और फिर एक शख्स जो था वो 38 ईयर्स का था, आसिफ अफरीदी, 38 ईयर्स ओल्ड। हम क्या अचीव करेंगे मुझे नहीं पता, गुड लक टू हिम, खेले मैच। मगर एक पाकिस्तान को मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो PSL है ये, इसमें यंगस्टर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हमारे टैलेंट है 21-22 साल के लड़के, उन्हें खेलना चाहिए, ना कि 38 ईयर ओल्ड। आई एम वेरी सॉरी, लोग बुरा मनाएंगे, अफरीदी साहब ना बुरा मनाएं, मगर ये वो चीज़ है कि जो पाकिस्तान के लिए मैं बात करता हूँ। फिर एक लड़के का बड़ा जिक्र हुआ, मोहम्मद कमेंटेटर्स के मुँह सूख रहे थे कि ये कोई नया कोई सेंसेशन आ गया है, वही टेप बॉल क्रिकेट। मैं उन सब लड़कों से जिसके अंदर एक मिनट नवाज़ है, हारिस, मोहम्मद हारिस है, समद है, जो स्ट्राइकिंग फोर्स के लड़के हैं, कि भाई अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहा था। आप उसको देखें, आप सलमान अली आगा को देखें, बल्ला सीधा लेके मारे ना, ये क्या धड़ मार रहे हैं, दिस इज नॉट क्रिकेट। सही है, ठीक है अहमद। एंड मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी, आई मीन it was a sluggish pitch, but what is very मुझे एक लग रहा था क्या वो it is very difficult to bat on, या क्या conditions है, but then you look at Abdullah Shafiq, he just batted beautifully, unfortunately कोई उनका साथ नहीं दे पाया। नहीं, मुझे तो कहीं से भी स्लगिश पिच नहीं लगी। आई थिंक बहुत जबरदस्त पिच थी, गंदी क्रिकेट हुई है। कैलिबर ऑफ क्रिकेट जो था वो नीचे नजर आया। पहले लाहौर कलंदर की तरफ से आप देखेंगे कि शायद वो भी स्विच ऑन थे ही नहीं, बिल्कुल स्विच ऑन नहीं लगे। अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कि BTS बना रहे हैं, शॉर्ट क्लिप्स बन रहे हैं, प्रैक्टिस की नहीं है। आप डेविड वीजे का आउट देखें, आप उसके अलावा बॉलिंग के अंदर देखें, आप सिकंदर रजा की इनिंग देखें, 13 बॉलों पे 13 पे खेल रहे थे। सो दिस इज नॉट द वे कि आप किसी इतने हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज मैच के अंदर अपनी टीम को लेके आते हैं। आई डोंट थिंक कि लग तो रहा था कि बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा लाहौर कलंदर जिस तरह की टीम थी, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ही उनका नजर नहीं आया। आप 15 देखेंगे तो जबरदस्त 15 है, लेकिन उसके अंदर से जो 11 उतारे हैं वो नहीं। फिर राशिद खान की ने कमी बहुत महसूस होती है। राशिद खान अकेले ही जो थे वो बॉलिंग के अंदर बीच वाले ओवर्स में जो थे
वो उनको काम करके देते थे, और वो जो मेन हॉट शॉट्स वाले ओवर थे वो करते थे। तो उनके अलावा जब से राशिद खान नहीं है, लाहौर कलंदर बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लगा भी लास्ट ईयर, और इस दफा फिर बिल्कुल समझ नहीं आई, ऐसा लगा कि रेडी नहीं है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी कॉम्पैक्ट और ज़बरदस्त टीम लग रही थी। आई मीन जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, मतलब उन लोगों के लिए लाहौर कलंदर्स को देयर वाज नो चांस कि लाहौर कलंदर्स उस गेम में वापस आती। बड़ा कोई बिलो पास स्कोर था, मगर गुड डे फॉर जेसन होल्डर, गुड डे फॉर शादाब एंड इमाद एज वेल। जी, अप्रोच का फर्क है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल को बहुत ही अच्छा खेलती है, वो अपने यूटिलाइज करते हैं, टूल्स को भी यूटिलाइज करते हैं, उनको कौन से प्लेयर रिक्वायरमेंट है। हालांकि पूल में इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे फॉरनर, लेकिन उन्होंने पिक किए, उनको पेसर चाहिए थे, अच्छा पेसर लिए, मैथी शॉट नहीं चाहिए, वो उनको उन्होंने लिया। तो फॉरनर प्लेयर इनके पास अच्छे हैं और वो यूटिलाइज अच्छा करेंगे। फिर इनके पास ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर, ठीक है इंटरनेशनल से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के पीएसएल के लिहाज से तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। इमाद वसीम हो गए और साथ में शादाब हो गए खेल रहे, और जैसन होल्डर हो गए, और विकेट कीपर आजम, ये 4 प्लेयर हैं क्योंकि यूटिलाइज आप कर सकते हो उसको हर जगह पे। तो इनकी जो टीम होती है हमें चाहिए, इसी वजह से ये 3 दफा चैंपियन है पीएसएल में। ये 4-5 दफा होते हैं, कुछ गलतियां हैं इनकी भी, लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छी बनती है, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लाहौर नो डाउट पहला मैच हार गई, लेकिन टीम अच्छी है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ना बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लाहौर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इस्लामाबाद का अपना होम ग्राउंड है, बहुत आइडिया है यहाँ के प्लेयर्स को, और मेरे ख्याल से आगे जाके लाहौर भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए उनको भी। राइट एंड चले ये तो कल के मैच की बात हो गई। इन जस्ट ओपनिंग मैच वी होपिंग गुड थिंग्स, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यू नो दे लुक इन रेड हॉट फॉर्म लिटरली विद दोस रेड किट्स। बट एनीवे चले, अब जो फर्स्ट हेडर की हम लोग बात कर रहे थे, आज 2 मैचेस के लिए जाएंगे। सो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3:30 बजे मैच शुरू होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद है, वो थोड़ी सी अपडेट्स देंगे। अरफा, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई नो काफ़ी गर्मी भी है, बट है क्योंकि यू नो क्रिकेट का टेम्परेचर हमेशा आया होता है। सो पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अरफा नहीं सवाल अरफा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज कुछ ज़लज़ले का कोई खबर सुनी है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखें ज़लज़ला वाकई अब से कोई तकरीबन 45 मिनट पहले यहाँ इस्लामाबाद में आया था। कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, एक झटका था वो महसूस वाकई हुआ, अल्लाह हम पर सब पर जो वो करम करे, लेकिन उससे कोई इतना कोई घबराने की इस तरह कोई बात नहीं है। कोई इफेक्ट जो वो मैच इस तरह से नहीं होगा, मैच के टाइम पर ही होगा। मजाक करो, ज़लज़ला आ गया, गेंद स्विंग हो गया। जी अरफा प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, आज 3:30 बजे जो वो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो वो मैच है, ये है कि आज गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, और इनके पिच जाहिर सी बात है 3:30 बजे और उसको खुला जो है वो पिच को छोड़ा हुआ है, तो हमें आज लग रहा है कि स्पिनर्स जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, और हमें थोड़ा सा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि पिंडी में 200 के आसपास जो वो मैच होगा। फिर आप मौसम गर्मा भी जो वो चल रहा है, शुरू हो गया, तो मैच जो वो इतना हाई स्कोरिंग हमें आज लगता नहीं है। गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगी। फिटनेस का जो है बहुत ज्यादा एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि तकरीबन आज की 32 और 33 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इस टाइम जो है वो मौसम जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ खबर ये है कि पेशावर ज़ल्मी के जो एक ओवरसीज खिलाड़ी हैं जॉर्ज लिंड है, उन्होंने जो वो ज्वाइन कर लिया पेशावर ज़ल्मी को, तो एक एडिशन उनके पास अच्छा है। पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं इन द मिक्स, एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों आगे आए थे लास्ट टाइम, बट यू नो अब लेट्स सी कि पेशावर ज़ल्मी क्या कर सकता है। कैप्टनसी पे दोनों की बात करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। राइट, सो पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज हेड टू हेड हो गए, एंड दोनों टीम्स बहुत एक्साइटेड, दोनों टीम्स के पास बेस्ट प्लेयर्स है ऑफ कोर्स, एंड एवरीवन हैज आइज ऑन बाबर आजम। तो लेट्स हैव अ लुक एट पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड, और फिर हम लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड पे नजर डालेंगे, एंड पॉसिबली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सो यस, आप देख लें, पेशावर ज़ल्मी हैव द लाइक्स ऑफ बाबर आजम है, साइम अयूब है, अलजारी जोसेफ है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे भी अगर हम लोग नजर डालें, ऑन द अदर हैंड, sorry we're running out of time so make it fast, let's have a look at Quetta Gladiators as well. उनके स्क्वाड की तरफ भी नज़र डालते हैं, तो उनके पास फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, इब्रार अहमद है, एंड अदर्स, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा मैच होगा।
विद द बैट एंड द बॉल एज वेल. सो इस पे हम लोग बात कर लेंगे, पिच पे बात कर लेते हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे भी नजर डालेंगे. मगर राशिद भाई हमारे साथ मौजूद है. राशिद भाई, आई थिंक एक पिक अगर हम करें पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 को, तो मतलब आई एम श्योर टफ होगा बाबर के लिए, बट बाबर आजम, साइम अयूब तो आई नो होंगे, कैडमोर होंगे, और आप किसको ऐड करेंगे इस मिक्स में? देखिए, ज़ल्मी कोयटा दोनों अच्छी टीमें. कोयटा थोड़ा सा लग रहा है कि बॉलिंग में इनको एज हासिल है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हासिल है. लेकिन फिन एलन बैटिंग में अगर देख रहे हैं कोयटा को, फिन एलन इनके पास मौजूद है, ख्वाजा नाफे अच्छा खेल रहे हैं, खुशहाल मेंडिस है, मार्क चैपमैन है, रायली रोस्टो, तो अच्छी सॉलिड टीम लग रही है. सोल शकील है और शोएब मलिक की जरूरत पड़ने पे शोएब मलिक भी इनके पास मौजूद है. तो कोयटा इस दफा जाहिर सी बात है बहुत टाइम हो गया इनको क्वालिफाई किए हुए, लेकिन इस दफा इन्होंने थोड़ी मेहनत की है टीम बनाने के लिए. बाकी ज़ल्मी में अगर बैटिंग में अब्दुल समद का इजाफा है, जो कि एक मिडिल ऑर्डर में सुना है कि बहुत छक्के वक्के मारते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. बाकी आपको पता है कि कॉर्बिन बॉस चले गए, बाबर आजम है इनके पास, हुसैन तलत है और इनका हारिस है, साइम अयूब है, जादरान है, तो KTC है इनके पास, कैडमोर जो है, तो इनकी भी टीम सही है. लेकिन ज्यादा जो लग रहा है, डे का मैच है, डे के मैच में मेरे ख्याल से ज्यादा कोयटा थोड़ा फेवरेट लग रहा है आज के मैच में. चाहिए, ठीक है. एंड सिकंदर, यू वांट टू टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स बैटर्स, बिकॉज compared to Peshawar Zalmi batters, of course Finn Allen, star, hungry, always hungry for more runs. देखो फातिमा, अभी ये मैच शुरू है, ठीक है, कम से कम 4-1-2 मैच सब टीमों को जब मिल जाएंगे ना, तो फिर हमें सिचुएशन पता लगे कितने लड़के फॉर्म में. जैसे कल जो शॉट्स खेल रहा था फ़खर, हम लोग की सबकी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता हैं, मगर वो इतना अच्छा शॉट्स नहीं खेले उसने, ना उसके बल्ले पे सही आई. तो अभी हमें 3 मैचों के बाद लड़कों की फॉर्म का पता चल जाएगा. पिछले मैच जो साल हुआ था उसमें एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर जीता था, एक पेशावर जीता था, दोनों ने एक मैच खेले थे और कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले मैच में 200 रन किए थे, दूसरे मैच में पेशावर ने 196 के थे और वो जीते थे. तो ये तो मतलब पिछले साल की परफॉर्मेंस होगी. और तुम जो बैटर की बात कर रहे हो कोयटा ग्लैडिएटर्स की, अब उसके अंदर फिन एलन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और चैपमैन है उनके पास. अभी तक पिछले मैच के अंदर एक तो हमारे जो है सलमान अली आगा ने रन किए, मगर फॉरेनर्स ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है. होल्डर ने आउट किए हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है. तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि चैपमैन है उसमें. आई डोंट नो कि रोसो आ गए हैं कि नहीं आए, वो भी उनके पास हैं. उनके साउथ शकील, उसको पर मैं ज़रूर नज़र रखूँगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि फरहान अली साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला है कल. वो जल्दी आउट हो गया मगर बहुत अच्छा खेला, उसके बल्ले पे बहुत अच्छी आ रही थी. और जो स्ट्राइक फोर्स के लड़के हैं उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह खड़े होकर बैलेंस रखकर हिटें मारता है. हट के मारना ये वो कोई क्रिकेट नहीं होती. तो आप लोग अच्छे लड़कों को खेलते हुए देखें, फॉरेनर्स को खेलते हुए देखें, वो किस तरह लाइन में आकर खेलते हैं, शॉट मारते हैं, सीखने का मौका मिलेगा. PSL सिर्फ खेलने और पैसे बनाने के लिए नहीं होता, ये आप दूसरों को देखकर सीखते हैं जो आपके दूसरे लड़के हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको क्या अप्रोच है, किस तरह खेलते हैं. ठीक है, क्या हमारे पास अब टाइम है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की भी थोड़ी सी क्विकली बात कर ले? चले इन दोनों के स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते हैं. एंड एज यूजुअल राशिद भाई, मैं जब भी कराची किंग्स के स्क्वाड को देखते हैं, आपको बिग स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, ऑन पेपर they look amazing. Imagine कैप्टन आपके डेविड वार्नर है, अमेजिंग पिक ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स. मुझे लगता है कि आज इस वक्त बड़ी खतरनाक टीम होगी कराची किंग्स. कराची किंग्स का टीम हमेशा अच्छी होती है और इस दफा डेविड वार्नर हमेशा अच्छी होती है. डेविड वार्नर को इन्होंने लिया. केन विलियमसन 5 मैच के बाद आएंगे या नहीं आएंगे वो इनको देखना है. मोहम्मद नबी इनके पास मौजूद है, पहले भी नबी इनके लिए खेल चुके हैं. तो टीम तो जी, हसन अली बॉलिंग में, मीर हमजा इनके पास. बाकी नए जो प्लेयर्स लिए हैं उन्होंने खुशदिल शाह इनके पास आए हैं. खुशदिल शाह अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं इन पाकिस्तान. बाहर का इतना नहीं बोल रहे, लेकिन T20 में दायरे में बॉलिंग भी इन्होंने सुल्तान के लिए की हुई है, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं. अब थोड़ा सा मसला इनका वाइस कैप्टनसी जो दी हसन को दी है, तो इसका मतलब है शार मसूद जो 2 साल से या एक जो कप्तानी लास्ट ईयर की है, तो क्या वजूहत हैं, क्या इनकी जगह टीम में नहीं बनेगी, क्या इनके पास ओपनर आ गए, टॉप ऑर्डर आ गए, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस शान को करना पड़ेगा. तो ये टीम में नहीं होना चाहिए कि एक प्लेयर आपका मेन प्लेयर होता है 1 साल और अगले साल आप उसको कैप्टनसी भी लेके तो वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी. इसका मतलब ये होता है कि टीम डिफरेंट थॉट से जा रही है, डिफरेंट अप्रोच से जाएगी. तो शायद ये बैकफायर भी कर सकता है कराची किंग्स को, क्योंकि लोकल कैप्टन होना शायद
जरूरी है। हमारा डैरन शमी एक ऐसा कैप्टन आया था जो कि पेशावर ज़ल्मी में रहते ही था, वो तो बहुत ही काम किया हुआ। तो लेकिन एक बाहर से अचानक आना और उसको कैप्टनसी दे देना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। और टीम अगर हम देखते हैं, इरफान खान नियाजी है, नितिन दास शायद खेले, उमर यूसुफ है, यूसुफ है, टीम साइबर्ट अच्छे प्लेयर है इनके पास, शान मसूद है, तो टॉप ऑर्डर तो इनकी भी है पूरी। जेम्स विंस भी इनके पास है, केन विलियमसन, आमिर जमाल को लिया हुआ है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, शायद नबी है, जी इनके पास एडम मिलने फास्ट बॉलर है, हमजा है, और साथ में जाहिद महमूद। स्पिन में देखना पड़ेगा, इनके पास फुल बॉलर जो है वो जाहिद महमूद है, जो कि आप समझ, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स में जब मार लगना शुरू होती है ना, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। और कैप्टन भी आपका लोकल ना हो तो मे बी थोड़ा सा ट्रिकी है कराची टीम। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीम बनाने में 5 मैच ना लग जाए। मोहम्मद रिजवान जो है दी अदर हैंड, जी सिकंदर, मैं बोलूंगा जो ये जल्दी से मैं बता दूं, कराची किंग के लिए जो ये बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि डेविड वार्नर बिल्कुल नए आए, एक नए माहौल में आए। उनका माहौल टोटली डिफरेंट है। वो लोग रेड लाइट पे आके रुक जाते हैं, हम लोग तो रुकते ही नहीं है। तो हम वो कौम है, तो हमारे उन लड़कों को आके कप्तानी करना बिल्कुल सही कह रहा है राशिद, ये बहुत बड़ा ट्रिकी मौका है। पिछली दफ़ा दोनों मैच मुल्तान सुल्तान जीता है, जो पिछले साल जो हुआ है ट्रॉफी, उसके अंदर पहले मैच में भी उन्होंने 185 किए थे, दूसरे 189 के, दोनों मैच वो जीते। चलिए सिक्को, बट वन थिंग इज दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच अगेन, सो अ डबल हेडर मैच है। वो तो सीजन की बात है ना, फॉर्म किसकी क्या लगती है। सी माइकल ब्रेसवेल बाय द वे एज अ फैन, तो मुझे उनको देखना है फ्यूचर में, कितने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान सब अपनी टीम्स बनाने की कोशिश में, नेशनल बैंक स्टेडियम में दोनों टीम्स उतरेंगी एक दूसरे के सामने। ऑफ कोर्स आप लोग अपनी दोनों मैचेस देखते रहे। इट्स सैटरडे, एंजॉय योर मैचेस। राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सिक्कू, थैंक यू फॉर एनालिसिस। हम आपको मिलेंगे कल। लेट्स सी कौन अपने मैचेस जीतता है। अल्लाह हाफिज़।